तो आज हम लोग बात करेंगे मुस्लिम लॉ के बारे में, जिसमें जो है यदि किसी मुस्लिम स्त्री का जो है विवाह विच्छेद हो जाता है तो उस पे क्या उसका अधिकार है, क्या संरक्षण और अधिकार है, इसके बारे में जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो है टोटल 7 सेक्शन है, तो इसमें एक एक सेक्शन करके हम लोग पूरा वीडियो कवर करेंगे। इस वीडियो में केवल 2 ही सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो इसमें जो है आइए देखते हैं क्या है। ये 1986 का कानून है। इसके आगे देखते हैं क्या है। ये मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 का कानून है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है। और यह उन मुस्लिम स्त्रियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए है जिनका उनके पति द्वारा विवाह विच्छेद हो गया है, यानी डाइवोर्स हो गया है, या जिन्होंने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया, यानी डिवोर्स जो है प्राप्त कर लिया है, और उससे संबंध या उसके आनुषंगिक विषयों के उपबंध के लिए जो है यह अधिनियम है। तो यह केवल मुस्लिम स्त्री के ऊपर लागू होगा जिन्होंने क्या किया है, विवाह विच्छेद कर लिया अपने पति से। तो क्या अधिकार है मुस्लिम स्त्री के, उसके बारे में जो है इस अधिनियम में बताया गया। तो जैसा कि देख सकते हैं सेक्शन 1 में टाइटल और एक्सटेंट के बारे में है, संक्षिप्त नाम और विस्तार। तो इस अधिनियम का जो है नाम मुस्लिम स्त्री है। मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986, ये इसका पूरा जो है शॉर्ट टाइटल है। और एक्सटेंट की बात की जाए तो ये पूरे भारत पर जो है लागू है। ये जम्मू और कश्मीर का जो है 13 मई को जो है रिकॉग्नाइजेशन किया गया था 2019 में। उसके बाद से जो है संपूर्ण भारत पर सभी कानून को जो है लागू कर दिया गया। तो इसका एक्सटेंट जो है संपूर्ण भारत पर होगा। अब सेकंड बात की जाए सेकंड सेक्शन की, तो इसमें जो है डेफिनेशन कुछ दिए गए हैं, महत्वपूर्ण डेफिनेशन जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो है जब तक कि संदर्भ से या अन्यथा अपेक्षित ना हो, यानी किसी और अधिनियम में जब तक कि कोई संदर्भ या अन्यथा अपेक्षित ना किया गया हो तब तक जो है ये चीज मान्य रहेगा। जैसे विच्छिन्न विवाह स्त्री यानी डिवोर्स मैरिज वुमेन। तो इसमें डिवोर्स मैरिज वुमेन किसको कहा जाएगा, तो ये ऐसी मुस्लिम स्त्री से है जिसका मुस्लिम विधि के अनुसार या तो विवाह हुआ था और जिनका मुस्लिम विधि के अनुसार उनके पति द्वारा जो है विवाह विच्छेद किया गया है। यानी मुस्लिम विधि के अनुसार जो है विवाह हुआ था उस स्त्री का, और क्या हुआ था, उसी मुस्लिम विधि के अनुसार जो है उसका विवाह विच्छेद भी हो गया है। और जिसका मुस्लिम विधि के अनुसार उसके पति द्वारा विवाह विच्छेद किया गया है, यानी जो है उसके पति जो मुस्लिम स्त्री के जो पति हैं उनके द्वारा विवाह विच्छेद कर दिया गया है, यानी डिवोर्स दे दिया गया है। या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है, या जो है जिसने अपने पति से क्या कर लिया है, डिवोर्स प्राप्त कर लिया है। तो ये है इसमें जो है विच्छिन्न विवाह स्त्री जो है उसके बारे में बताया गया कि कौन होगा विच्छिन्न विवाह स्त्री, यानी डिवोर्स मैरिज वुमेन। ठीक है। तो अब सेकंड देखते हैं। इसमें डिफिनेशन जो है इद्दत की अवधि आप लोग शायद जानते होंगे कि इसमें जो होता है इद्दत पीरियड होता है। जब तक जो है जैसे शादी हो गई है, डिवोर्स लेना है, तो कुछ समय तक जो है एक टाइम बना होता है कि उस टाइम तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। उसी को बोला जाता है इद्दत की अवधि। आप लोगों ने सुना होगा तलाक़े सुन्नत, जिसमें 2 प्रकार के होते हैं, तलाक़े अहसन और तलाक़े हसन। तलाक़े अहसन की बात की जाए तो उसमें जो है 30 दिन के अंदर जो है 3 बार तलाक दिया जाता है। 30 दिन पे 1 तलाक, 30 दिन पे 1 तलाक, 30 दिन पे 1 तलाक। तो वो होता है तलाक़े अहसन। और तलाक़े हसन जो होता है उसमें 90 दिन पे पहले 1 तलाक दे दिया जाएगा, फिर 90वें दिन पे 2 तलाक दे के जो है डिवोर्स ले लिया जाता है। बाद में ये आ गया था तलाक़े इद्दत, तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था 2019 में। उसके बाद से नया कानून इसके ऊपर जो है पार्लियामेंट में बनाया गया।
तो इसमें अगर बात की जाए इद्दत की अवधि, तो ये जो डिवोर्स हो जाता है, डिवोर्स होने के बाद जो है एक पीरियड चलता है जिसे बोलते हैं इद्दत। ये इस इद्दत की अवधि में वो जो है मुस्लिम स्त्री या मुस्लिम पुरुष जो है दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं जब तक ये अवधि चलती है। मतलब मुस्लिम स्त्री नहीं कर सकती है, मुस्लिम स्त्री के ऊपर लागू होता है। तो इससे यह तात्पर्य है विवाह विच्छिन्न स्त्री की दशा में अभिप्रेत है। ठीक है, इसमें जो है पहला दिया गया है, यदि उसका ऋतुस्राव होता है तो विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात 3 ऋतुस्राव तक जो है, इसमें क्या कहा गया है कि यदि उसका ऋतुस्राव हो रहा है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, यदि उसका चल रहा है तो 3 माह तक वो जो है उसका ये इद्दत की अवधि के अंदर आएगा। और दूसरा इसमें दिया गया है, यदि उसका ऋतुस्राव नहीं होता है तो उसके विवाह विच्छेद के पश्चात 3 चंद्रमास यानी पूर्णिमा जिसको बोलते हैं पूर्णिमा, 3 पूर्णिमा तक वो होगा क्या ना इद्दत की अवधि। और तीसरा बात किया जाए इसमें जो है, तो ये बात कर रहा है यदि वह अपने विवाह विच्छेद के समय गर्भवती है तो विवाह विच्छेद और उसकी संतान के जन्म या उसके गर्भ के समापन के बीच की अवधि जो है, इसमें जो भी पूर्वोत्तर यानी जो है अगर वो गर्भवती है विवाह विच्छेद के समय, तो जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक जो है इद्दत की अवधि चलेगी। तो ये था डिफिनेशन इद्दत की अवधि। आप लोग समझ गए होंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसमें जो है मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। तो मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम क्लास जो होता है उसी के वहाँ ये जो है सुनवाई, इसका ट्रायल चलेगा। ठीक है, से वह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973, यह इसमें देखिए ब्रैकेट में डाल भी दिया गया है 1974 का 2 के अधीन उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करता है जहां विच्छिन्न विवाह स्त्री निवास करती है। यानी जहां विच्छिन्न विवाह स्त्री जो है यानी डिवोर्स वुमेन वुमेन है, वो अगर वहां पे उसका अधिकार है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के वहां जो है ये क्या करेगी, कंप्लेन दाखिल करेगी यदि उसके राइट्स का क्या हुआ है अवहेलना हुआ है। और यहाँ पे घा की बात करेंगे। यहाँ नेक्स्ट डेफिनेशन जो है विहित के बारे में बताया गया है। तो इस अधिनियम में जितने भी जो है अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं उनके द्वारा जो है विवाह होता है तो उसको विहित बोलते हैं यानी मैरिज उसी को बोलेंगे। तो ये थे हमारे कुछ जो है सेक्शन। अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे सेक्शन 3। इसी तरीके से हम लोग लगभग जो है 5 वीडियो बनाएंगे। और इसमें यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछिएगा। यहीं पे हम लोग अपना वीडियो जो है बंद करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।